अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत यूज़फुल, इंटरेस्टिंग और टिप्स वगैरह से भरी हुई होगी, इसलिए आज की वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि गर्मियों के स्टार्ट होते ही बहुत खुशबूदार, लश ग्रीन और बड़ा फ्रेश फ्रेश सा पुदीना मार्केट में आ जाता है और बहुत सारे लोगों ने तो इसे घर में भी उगाया हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह हम इतने खुशबूदार प्यारे पुदीने को अगले सीज़न के आने तक किस तरह सेव कर सकते हैं, ताकि ना तो इसकी खुशबू पे कोई असर पड़े और ना ही इसकी रंगत पे। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उन बिगनर्स बच्चियों के लिए ये टिप देती जाऊँ कि पुदीने को साफ़ किस तरह करना है। हमने ये करना है कि इसकी एक लंबी सी डंडी को ऊपर से पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे हाथ से हल्का सा हाथ को प्रेस करते हुए नीचे लाना है। इससे बग़ैर टूटे, बग़ैर किसी टेंशन के पुदीना फटाफट साफ़ होता जाएगा। ये देखें, मैंने इसको इसकी टिप से पकड़ा और नीचे दूसरे हाथ से नीचे आई और सारी पत्तियाँ फटाफट उतरती गईं। इसी तरह हम अपने सारे पुदीने को इन डंडियों से निकाल लेंगे और जो भी कोई घास कुछ भी है, इस तरह पुदीने को कर लेंगे अच्छी तरह हम साफ़ करने के बाद हम लेंगे खुले बर्तन में खुला पानी और इस पुदीने को अच्छी तरह डाल के शुरू में 1 से 2 मिनट डिप कर देंगे, ताकि जितनी रेत और मिट्टी वगैरह है पानी के नीचे बैठ जाए। फिर दोबारा हम इसको 1 से 2 दफ़ा धो के अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, होममेड इज़ द बेस्ट मेड। अब इसको हम ऊपर से ऐसे निथार के छलनी में डाल देंगे और थोड़ी देर रखेंगे, ताकि जितना भी पानी है इस पुदीने से सारा निकल जाए। अब हम लेंगे एक ऑब्ज़र्विंग क्लॉथ, उसमें इस सारी पत्तियों को अच्छी तरह फैला देंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुदीने में पानी इसकी पत्तियों में ठहर जाता है, अगर इसमें पानी रह गया तो इनको ड्राई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और टाइम टेकिंग भी ज़्यादा होगी। हम इस ऑब्ज़र्विंग क्लॉथ पे इस तरह इसको करेंगे अच्छी तरह कवर और हाथ से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाएंगे, ताकि जितना भी पानी है हमारा ये क्लॉथ उसको ऑब्ज़र्व कर ले। क्योंकि इसकी पत्तियों में होती हैं वेन्स और वेन्स में अक्सर पानी रुक जाता है। अच्छी तरह सारे पुदीने को ड्राई करने के बाद हम इन पत्तियों को एक बड़ी ट्रे में अच्छी तरह फैला देंगे। इन ट्रे में रखने के बाद अब इस ट्रे को हम रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में। मुझे नहीं समझ कि ये क्या ट्रिक है कि इनको हम करेंगे फुल ठंडा। फ्रिज में मैंने इनको 2 घंटे के लिए रख दिया, ताकि ये पुदीने की पत्तियाँ और ये ट्रे हमारी अच्छी तरह ठंडी हो जाए। ये देखें, ट्रे भी अच्छी तरह ठंडी है और पत्तियाँ भी अच्छी तरह चिल हो गई हैं। अब हमने एक माइक्रो से सेफ प्लेट में थोड़ी सी पत्तियों को लेके फैला देना है और जस्ट सिर्फ 3 सेकंड के लिए हमने इनको करना है माइक्रोवेव। बिल्कुल भी इससे ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाना। जी, इनको बाहर निकाला तो अब आप इनकी साउंड सुने कि किस कदर ये क्रिस्पी हो चुकी हैं और इनका कलर भी बिल्कुल डल नहीं हुआ। ना तो ये ब्लैक की तरफ है और ना ही ये किसी और ब्राउन की तरफ आया है। इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप करते हुए अपने सारे पुदीने को अच्छी तरह कर लूँगी ड्राई। आपको इनकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। अब हम इस ड्राई पुदीने को करेंगे 2 हिस्सों में डिवाइड। एक हिस्सा हम कर लेंगे उसको बिल्कुल बारीक उसका पाउडर और दूसरे को एज़ इट ही रहने देंगे।
अब जो मैं आपको बताती जाऊँ, ये एक हिस्सा मैंने एज इट रहने दिया है, दूसरे को कर लिया है पाउडर। ये जो पाउडर हमारा पुदीना होगा, ये हमारे रायते में यूज़ होगा, किसी ड्रिंक वगैरह में यूज़ होगा, या अगर कभी कोई पेट की प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें आप थोड़ा सा ज़ीरा, अजवाइन और काला नमक मिला के इसकी एक अच्छी सी फक्की तैयार कर सकते हैं, जो कि डाइजेस्टिव में बहुत आसानी करेगी। और ये जो साबुत वाला पुदीना है, इसको आप बिरयानी में, किसी भी रेसिपी में, इवन हाथ से जो हम चटनी वगैरह इसको कूटते हैं उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनको आप अगला सीज़न आने तक किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, किसी पॉलीथीन बैग में रख के या तो फ्रिज में रख लें या बाहर भी, ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको जो मेरी आज की बड़ी यूज़फुल, ज़बरदस्त और अच्छी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी लम्हे पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि जिनके घर में ढेर सारा पुदीना आता है वो उसको ज़ाया होने से किस तरह बचा सकते हैं और मुख्तलिफ़ इसकी रेसिपी में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।